हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अगर मेजरिंग टेप नहीं आता है देखना तो कैसे आपको टेप देखना है। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर है, फर्स्ट टाइम आप साइड पे आए हैं, आपको मालूम नहीं चल रहा है कि हमको टेप कैसे देखना है, एमएम में कैसे देखना है, फीट में कैसे देखना है, सूत में कैसे देखना है, इंचीज में क्या देखना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टेप का फंक्शन क्या है वो पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेप में जो ये बटन दिया हुआ है, मैं एक एक करके बताऊंगा। ये जो बटन दिया हुआ है देख सकते हैं आप। अगर सिंगल हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो इसको खींच दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, टेप आपका लॉक हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेप लॉक हो जाएगा। और इसी स्विच को आप दबाएंगे तो क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो टेप आप देख रहे हैं, ये टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 8 मीटर का टेप है। आपको साइड में 5 मीटर का भी टेप मिलेगा, 3 मीटर का टेप मिलेगा, 15 मीटर का टेप मिलेगा, 30 मीटर का भी टेप मिलेगा। लेकिन जनरली ज़्यादातर इंजीनियर लोग इसी टेप का यूज करते हैं, ताकि क्या होता है 8 मीटर भी इसका डिस्टेंस भी मापी हो जाता है और छोटा भी रहता है, किधर ले जाने के लिए भी ईजी में कंफर्टेबल होता है। इसीलिए ज़्यादातर इंजीनियर लोग इसी टाइप का टेप यूज करता है। अगर कहीं सिंगल है तो इसको ओपन कर लीजिए, लॉक लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और हम बात करेंगे इस टेप का, तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे ये जो आप देख रहे हैं इस टेप में ये स्टील का एक हुक लगा हुआ है। ये किस लिए दिया गया है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। आप टेप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो ऐसे ही दे दिया। ये इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने साथ में हमेशा रखेंगे तो इसको फंसा के रखेंगे, आपका टेप इधर उधर नहीं होगा। क्योंकि आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, आपको मालूम नहीं है कुछ भी, किधर भी जाएंगे तो आपको टेप से नापी करना पड़ेगा। कोई भी मटेरियल रहेगा तो आप उसको मेजरमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, टेप से ही करना पड़ेगा। टेप रहेगा तो ही आप काम कर सकते हैं। तो इसका फंक्शन है कि ये हमें इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने पॉकेट में फंसा के रख सकते हैं। किसी भी जगह पे इसको क्या करना है, आपको फंसा के रखना है ताकि आपका टेप क्या होगा, गायब नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसमें आप एक फीता भी देख रहे हैं, हुक भी दिया है, इसीलिए दिया गया है। कहीं आप काम कर रहे हैं तो इसको फंसा दीजिए, लटका दीजिए, आराम से आप काम कर सकते हैं। अब आइए इम्पोर्टेंट बात हम बताते हैं आपको। ये जो टेप आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे। ये जो टेप में आप देखते हैं ना, ये जो टेप में आप देख रहे हैं स्टील का लगा हुआ है, और सामने में आप देख रहे होंगे, ये देख लीजिए, ये एक लंबा सा एक होल दिया हुआ है यहाँ पे। ये होल इसीलिए दिया गया है ताकि जब कभी आपका कारपेंटर हो या इंजीनियर हो, कभी भी आप अगर सिंगल काम कर रहे हैं, अकेला हैं, कोई टेप पकड़ने वाला नहीं है, तो साइड में क्या होता है, कील लगा हुआ होता है, नेल्स लगा रहता है, उसमें क्या करते हैं, इसको फंसा के हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे इस कील में यहाँ पे फंसा के हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। इसीलिए ये हुक दिया गया। और इस हुक का एक और फंक्शन है दोस्तों, मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप हुक देख रहे हैं, ये हुक आप देखिएगा, टेप अगर पकड़िएगा तो आपको क्या होगा, ये थोड़ा सा लूज दिखेगा, आपको थोड़ा सा डक टक करता है, देख लीजिए, बाहर अंदर बाहर अंदर जा रहा है। तो ये इसीलिए दिया गया है कि जब कभी आप नेल्स में लगा के मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है, ये देख लीजिए, यहाँ से परफेक्ट इसका अंदर से, ये जो देख लीजिए आप यहाँ पे, इसके अंदर से मेजरमेंट लेते हैं आप यहाँ से परफेक्ट। लेकिन जब आप नेल्स में फंसाते हैं तब अगर आप कहीं वाल पे मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर वो आप वाल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ वाल है, मान लीजिए ये जो आप मेरा उंगली देख रहे हैं यहाँ पे वाल है, तो आप क्या करते हैं, कभी ऐसे टच करके क्या करते हैं, आप मेजरमेंट करते हैं। तो जब ऐसे करके आप मेजरमेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो ढक ढक कर रहा है वो ऑटोमेटिक अंदर चल जा रहा है, और ये जो पीछे से आप देख रहे हैं गैप था, वो क्या हो रहा है, ये गैप क्या हो रहा है, फील हो जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो क्या होगा, गैप फील हो जाएगा। तो इसका फंक्शन यही है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए ढक ढक करता रहता है। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग टाइम में क्या बोलते हैं, अरे मेरा टेप ख़राब है, बहुत लूज है, इसको हथौड़ी से क्या करता है, टाइट कर देता है। जब आप टाइट कर देंगे तो क्या होगा, इसका मेजरमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो नेल्स में लगाएंगे तो ऐसे खींचिएगा तो अंदर से मेजरमेंट लेगा, जब आप वाल में सटाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अंदर चला जाएगा, सट जाएगा। इसका फंक्शन क्या है, यही दिया हुआ है। अब हम बेसिक बात करेंगे स्टेप का। तो सबसे पहले हम एमएम में बात करेंगे। हमारा इंजीनियरिंग्स में क्या होता है, जो भी इंजीनियर्स ड्राइंग होता है वो क्या होता है, ऑल डायमेंशन एमएम में होता है। तो सबसे पहले हम एमएम का बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पेन को देखिए आप, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो क्या हो गया, ये हमारा जो 1 देख रहे हैं आप, ये 1 सेंटी है, ये 1 सेंटी है, ये 2 सेंटी है, ये 3 सेंटी, 4 सेंटी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि 1 सेंटी में कितना mm होता है। तो 1 सेंटी में मैं आपको बता दूं कि 10 mm होता है। अब कैसे होता है, अब मैं आपको काउंटिंग करके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। देख लीजिए, ये 2 और 3 के बीच में ये 2 जो बड़ा वाला लाइन लगा हुआ है, आप इस दोनों बीच के लाइन को आप काउंटिंग करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ 2 सेंटी है, 2 सेंटी के बाद हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये बड़ा वाला जो दिखा रहा है आपको इंडिकेट कर रहा है। अगर मान लीजिए 2.5 कैसे होगा, तो 2 सेंटी या 5 ये क्या है, बड़ा वाला 2.5 सेंटी, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है 6, 7, 8, 9 और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला दिया हुआ है, तो क्या हो गया 10। तो 10 mm इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटी होता है। 10 mm इक्वल टू 1 सेंटी होता है। तो आप जो साइड में जाएंगे तो सबसे पहले इसको आपको mm का जानकारी होना ज़रूरी है। इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, फीट में भी बताएंगे। तो आप यहाँ पे इस टेप को देख सकते हैं, 1 सेंटी, 2 सेंटी, 3 सेंटी, 4 सेंटी, 5 सेंटी। अगर आपको 10 सेंटी हो जाता है तो इसको जनरली आदमी 100 mm बोलते हैं। आप 10 mm, 20 mm, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 mm आप सुने होंगे कि गांव घर में अगर किधर भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, काम चलते रहता है, तो क्या बोलता है आदमी लोग कि ठीक है 4 इंच का ढलाई कर दीजिए। तो आपको हम इंच बाद में समझाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 10 लिखा हुआ है, ये जो 10 देख रहे हैं आप, यहाँ पे 10 देख लीजिए, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है आप 10 और सामने में आपको 4 दिख रहा है। मतलब क्या, ये 10 सेंटी इक्वल टू क्या होता है, 4 इंच होता है। आप देख सकते हैं 10 सेंटी मतलब 100 mm। आगे इसको अगर इंच में बोलेंगे तो हम 100 mm इक्वल टू क्या होगा, 4 इंच हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करेंगे, ये जो आपका टेप है, इस टेप में देखिए लिखा हुआ है कि ये टेप कितना लंबा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 8 मीटर और 26 फीट का क्या है, ये टेप है पूरा। और आप जो ये टेप देख रहे हैं, ये टेप जो चौड़ाई आप टेप का जो देख रहे हैं, टेप का चौड़ाई 20 mm है। ये जो टेप का ये जो चौड़ाई देख रहे हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो चौड़ा है, ये 20 mm चौड़ा है ये टेप। और इसका लंबाई का हम बात करेंगे तो 8 मीटर 26 फीट है इस टेप का लंबाई। तो अब हम बात करेंगे, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हम बात करेंगे, आप ये देख लिए 100 mm हो गया यहाँ पे, यानी कि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटी होता है। आपको ये समझ में आ गया। और यहाँ पे 10 सेंटी इक्वल टू 100 mm। और हम बात करेंगे मीटर कैसे होगा, तो इस टेप को थोड़ा सा हम और बड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे और बड़ा करना है आपको टेप को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 100, यहाँ पे लिखा हुआ है 100। इस 100 का मतलब आप अगर साइड में जाएंगे तो यहाँ पे तो इंडिकेट नहीं किया, नहीं लिखा है, एम भी नहीं लिखा है, न मीटर लिखा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये 100 मतलब हुआ क्या। तो 100 सेंटी इक्वल टू आपको पता है, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप फ्रेशर भी हैं तो आप पढ़ के आए हैं कि ये 100 सेंटी इक्वल टू होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हुआ गया। ये 100 सेंटी का इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो आप समझ गए 1 मीटर कहाँ से होगा। यहाँ पे अगर इंडिकेट नहीं भी किया है, अगर 100 सेंटी दे दिया है तो आपको समझ जाना है यहाँ से ये 1 मीटर है। और इसके बाद और आगे बढ़ेंगे आपको तो 2 मीटर कैसा लिखा रहेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 1 मीटर 100 यहाँ लिख दिया है। तो आपको समझना है, पहले 2-4 बार आप टेप देखेंगे तो इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए इसका फंक्शन। अभी क्या हो गया, यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे, यहाँ पे देखिए
ये हमारा जो पेन है आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 200 लिखा है, यहाँ पे भी नहीं लिखा है, एम भी नहीं लिखा है, ना 2m लिखा है। अगर लिखा रहता तो आपको समझ में आता कि 2 मीटर है, यहाँ सीधे लिख दिया है 200। तो आपको पता है 100 सेंटी इक्वल टू होता है 1 मीटर, तो 200 सेंटी इक्वल टू 2 मीटर। आपको सीधे समझ लेना है 200 सेंटी इक्वल टू 2 मीटर। तो ऐसे आपको टेप देखना है। अब आपको mm समझ में आ गया, सेंटीमीटर समझ में आ गया और मीटर भी समझ में आ गया। तो आइए अब हम चलते हैं इंच और फीट में। तो आइए अभी हम बताएंगे आपको, फीट में भी बताएंगे कि किस तरह से मेजरमेंट करना चाहिए फीट में भी। तो आइए अब जो आप यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 1, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है 1 इंच हो गया, ये 1 इंच। और आगे बढ़ेंगे यहाँ तो 2 इंच, और यहाँ जाएंगे तो 3 इंच, यहाँ जाएंगे तो 4 इंच। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितना सूत होता है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि 1 इंची में 8 सूत होता है। 1 इंची में 8 सूत होता है। अब आपको दिखाऊंगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बड़ा वाला लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बीच में अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये 8 सूत मिलेगा हमको यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में एक बड़ा वाला है, दोनों साइड में छोटा है, और एक बीच में क्या है बड़ा है, और ये एक बड़ा वाला है, इसके बाद फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो ये जो दिख रहे हैं ये सूत होता है। तो 8 सूत इक्वल टू क्या होता है 1 इंच होता है। 1 इंच होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंच है, यहाँ पे 3 इंच है, यहाँ पे 4 इंच है। 4 इंच इक्वल टू आपको हम यहाँ पे बताए थे 10 सेंटी इक्वल टू 4 इंच होता है। 10 सेंटी मतलब 4 इंच। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगर 1 इंच में क्या 1 फीट में क्या होता है, तो आपको दिखा दिए कि 1 इंच में कितना सूत होता है, 8 सूत होता है। तो अभी सेंटीमीटर आपको समझ में आ गया, mm भी समझ में आ गया, और मीटर भी समझ में आ गया, सेंटीमीटर भी समझ में आ गया, सूत भी समझ में आ गया। अब हम आपको बात करेंगे फीट का। इंच भी आपको समझ में आ गया, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, और यहाँ कितना है 4 इंच। अब हम बात करेंगे कि 1 फीट कितना का होता है। तो अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस टेप का अगर बात करेंगे तो ये टेप मेड इन चाइना है, आप मेड इन इंडिया भी ले सकते हैं। बहुत सारा कंपनी का टेप मिलता है, तो हमारे पास ये टेप है, ये टेप का ब्रांड है, कंपनी का नाम है। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टेप को निकाल दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 FT। तो आपको समझना होगा कि ये क्या है 1 फीट है, 1 फीट है। तो आपको ये भी समझ में रहना चाहिए कि 300 mm इक्वल टू 1 फीट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फीट। तो यहाँ देख लीजिए, अभी उसको कन्वर्जन हम आपको दूसरा वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको यूनिट कन्वर्जन बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे यूनिट कन्वर्जन करना है। सबसे पहले आप टेप पढ़ना सीख लीजिए। यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है 1 फीट। तो 1 फीट कब होता है, 12 इंच बराबर क्या होता है 1 फीट होता है। 8 सूत बराबर क्या होता है 1 इंच होता है। आपको पीछे भी बताए थे, अभी भी देख लीजिए। 1 फीट बराबर क्या हो गया 12 इंच। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 11, 10, 9, 8, और इधर पीछे में भी हम आपको दिखाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच ऐसे करके लिखा हुआ है पूरा, और यहाँ पे फीट में लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फीट किसको कहते हैं, इंच किसको कहते हैं, mm किसको कहते हैं, सेंटीमीटर किसको कहते हैं। आप साइड में जाएंगे तो आपको जनरली तो कंस्ट्रक्शन में आपको mm में ही मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे वहाँ पे ड्राइंग भी आपको mm में ही मिलता है। लेकिन आपको अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि फीट किसको कहते हैं, इंचेज किसको कहते हैं, ये सब जनरल जानकारी आपको होना चाहिए। अब हम बताएंगे आपको इसमें कि 1 फीट तो आप देख लिए। देखिए इसमें फीट वाला में थोड़ा सा आसान कर दिया है। यहाँ पे देखिए लिख दिया है 2 फीट। आप देखेंगे ऐसे ही तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कितना है 2 फीट है। लेकिन वही जो हमारा mm में था वो mm में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़दीक में ही है, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ देख लीजिए। आपने वहाँ पे देखा, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ 100।
कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब आपको समझना है, बार बार आप टेप देखेंगे अलग अलग टेप में अलग अलग तरीके से दिया रहेगा, एक एक टेप में आपको इंडिकेट भी करेगा, लेकिन इसमें इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ से यहाँ अगर 100 mm है तो 100 mm इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर होता है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ रेड कलर का मार्किंग लगा हुआ है और लिखा हुआ है 3FT, मतलब 3 फीट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो जो आप अभी जो टेप मेजरिंग बताए हूँ आप लोग को 100% समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पे फिर से एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा और आप लोग को इससे और अच्छे तरीके से मैं समझा दूँगा। अब फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये टेप है और ये टेप में मैं बात करूँगा। यहाँ पर आप बात करेंगे तो 1 सेंटी इक्वल होता है 10 mm और 10 mm इक्वल टू होता है 1 सेंटी, 2 सेंटी, 3 सेंटी, 4 सेंटी। और आप देख सकते हैं जब भी अगर आपको मान लीजिए इसमें आप मेजरमेंट कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कैसे मेजरमेंट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप देख लीजिए, अगर मेजरमेंट करते आप आए यहाँ पे आए, ये 6 है और 6 के बाद आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या लिखना है आपको 65 mm। ये जो आप बड़ा वाला लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 65 mm हो जाएगा। अगर 6 के बाद 1 रहेगा तो 61 mm, 62 mm, 63 mm, 64 mm, 65, 66, 67, 68, 69, 70। यहाँ जाके बड़ा वाला पे क्या होगा 70 mm हो जाएगा। सेम उसी तरह से क्या होता है, फीट में भी होता है, इंच में भी होता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।